दर्शकों, कुछ समय पहले ही हमने आपको हमारे चैनल के माध्यम से एक जानकारी दी थी जिसमें हमने आपको बताया था कि पुंछ राजौरी हाईवे पर एक आर्मी ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था। और देखने में जब पुलिस ने उस पूरे मामले की, या फिर यूं कहे कि जब उस पूरे मामले की छानबीन की गई, तो उस छानबीन में कुछ ऐसा सामने आया है जिससे ये पता चला है कि मिलिटेंट्स की वजह से 5 सोल्जर्स जो हैं, या फिर हम यूं कहें कि 5 आर्मी के जो जवान हैं वो शहीद हो चुके हैं और एक बहुत ही ज्यादा बुरी और घायल अवस्था है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जमुना दाग विजन और मैं हूं साक्षी साहनी। बात हो रही है पुंछ की, जिसके बारे में हमने पहले ही आपको अपडेट दिया था, तो इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। और जानकारी के तहत जानकारी ये कहती है कि जिस तरह से जो आर्मी का ट्रक था उसमें जिस तरह से आग लगी थी, पूरे मामले का पता लगाया जा रहा था कि क्या रीजन है जो इस तरह से आग लगी है, क्यों आग लगी है, क्या रीजन है इसका, कौन इसके पीछे हो सकता है। तो सामने यह आया है कि ये आतंकवादियों की एक साजिश थी। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, आतंकवादियों की एक साजिश थी। और मैं इसमें आपको बता दूं कि कम से कम 5 जवान ऐसे हैं जो कि जलकर शहादत को प्राप्त हो गए हैं, या फिर यूं कहे कि शहादत जो है वो उन्होंने हासिल की है। और हम आपको ये भी बता दें इस चैनल के माध्यम से कि एक जवान अभी भी ऐसे हैं जो काफी ज्यादा घायल अवस्था में है, उनका इलाज जो है वो अभी भी चल रहा है। तो ये कुछ इस तरह से हुआ कि इंडियन आर्मी का ये जो व्हीकल है, या फिर यूं कहे कि ये जो ट्रक जा रहा था, तो ये बात हो रही है अराउंड 3 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास की ये सारी वारदात है, जब ये जो ट्रक है ये हाईवे के ऊपर से गुजर रहा था। तो उस दौरान जिस तरह का हमने आपको बताया कि जम्मू में भी आज जो है वो मौसम काफी क्लाउडी रहा है, और पहाड़ों की अगर बात की जाए तो पहाड़ों में कुछ इस तरह का मौसम 2-3 दिनों से बना हुआ था, और उस मौसम का जो है वो आतंकवादियों ने फायदा उठाया, और फायदा उठाते हुए उन्होंने उस ट्रक पे जो है वो फायर किया, और जिसकी वजह से आप सब लोग अच्छे से जानते हैं कि कितनी भीषण आग लगी थी। और उस भीषण आग में लगभग 5 जो हमारे जवान थे वो शहीद हो गए हैं। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि भाटा दौड़िया का ये सारा वाकया था, भाटा दौड़िया से जो कि मेंढर में पड़ता है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट जो है वो डिप्लॉय वहां पर किए गए थे, उनके 5 जो पर्सोनल थे वो वहां पर मौजूद थे। काउंटर मिलिटेंट ऑपरेशंस जो है वो उस एरिया में चला, और जिसमें ये जो लाइव्स है, या फिर यूं कहे कि ये जो जिंदगियां हैं वो चली गई हैं। और एक और सीरियस इंजर्ड सोल्जर जो है हमारे, उनको वहां से इवैक्यूएट करके इमीडिएटली आर्मी हॉस्पिटल में जो है वो जल्दी से जल्दी उन्हें शिफ्ट किया गया है, आर्मी हॉस्पिटल में ले जाया गया है राजौरी में, जहां पर उनका इलाज जो है वो अभी भी चल रहा है। डिफेंस के जो स्पोक्स पर्सन है लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद, उनका कहना है कि लगभग ये बात हो रही है 1500 आवर्स की, यानी कि आप अगर हिसाब किताब इसका लगाए तो दोपहर के लगभग 3 बजे की यह बात है, जब एक आर्मी व्हीकल, ये जिसकी मैं पहले भी आपको बात बताई थी कि आर्मी ट्रक की बात हो रही है, ये आर्मी ट्रक जो है वो भिम्बर गली से लेकर या फिर जिसे तोता गली भी कहा जाता है, और राजौरी के पुंछ सेक्टर में ये जा रहा था, राजौरी पुंछ हाईवे पे था, जब कुछ अनआइडेंटिफाइड मिलिटेंट्स जो हैं उन्होंने इस मौसम का, जिसमें बारिशें हो रही थी और एरिया में काफी लो विजिबिलिटी थी, उसका फायदा उठाते हुए उन्होंने उस व्हीकल पे, यानी कि उस ट्रक पर जो है वो हमला बोल दिया, फायर किया, जिसकी वजह से जो है और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उन मिलिटेंट्स के द्वारा ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया हो, जिसकी वजह से उस व्हीकल को, या फिर यूं कहें कि उस ट्रक ने बहुत ही जल्दी आग पकड़ ली। और ये इस तरह का जो वाकया है वो सामने आया है, जिसमें हमारे 5 जवान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, और एक जवान अभी भी हैं जो अभी भी अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई जो है वो अस्पताल में लड़ रहे हैं। तो जो भी दर्शक इस वक्त उन सबके लिए, और जो जा चुके हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, तो कॉमेंट्स में ओम शांति जरूर लिखिएगा। और जो अभी फिलहाल अस्पताल में अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लिए गुड विश जरूर लिखिएगा। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी अपनी कंडोलेंसेस जो हैं वो ऑफर करते हुए कहा है कि मैं भी इस ट्रेजेडी की वजह से काफी आहत हुआ हूं। उन्होंने ट्वीट करके ये लिखा है, और उनकी जो भी यूं कहें कि माफ कीजिएगा, यूं कहें कि ये जो सोल्जर्स हैं या फिर जो हमारे जवान थे जो शहीद हुए हैं, उनकी और उनकी फैमिली की तरफ कंडोलेंसेस जो हैं वो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने अपनी पे की हैं। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं
कि हमारे राज्य की अगर बात की जाए, माफ कीजिएगा, हमारे यूटी की अगर बात की जाए तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का भी ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आई एम डीपली एंग्विश्ड बाय द लॉस ऑफ द लाइव्स ऑफ ब्रेव आर्मी पर्सोनल इन द ट्रैजिक इंसिडेंट एट पुंछ. देयर रिच सर्विस टू द नेशन विल नेवर बी फॉरगॉटन. माई थॉट्स आर विद द bereaved families. तो इसमें इन्होंने कहा है कि मैं भी इस बात से काफ़ी आहत हुआ हूं कि हमारे आर्मी के बहुत ही ज़्यादा ब्रेव जवान जो हैं वो इस ट्रेजेडी का जो है वो शिकार हुए हैं इंसिडेंट में, और उन्होंने हमारे पूरे देश के लिए जो कुछ भी किया है उनके उस योगदान को भुलाया नहीं जाएगा. तो मेरी जो जितनी भी थॉट्स है या फिर यूँ कहूँ मेरे जितने भी विचार हैं वो सब जो हैं वो पूरी कंडोलेंसेस जो है वो इनकी फैमिलीज़ के साथ हैं. और इस तरह का ट्वीट जो है वो एलजी मनोज सिन्हा द्वारा जो है वो किया गया है. तो जिस तरह से मैंने आपको बताया 3 बजे के आसपास का ये वाकया था. आतंकवादियों द्वारा जो है ये साजिश जो है की गई है, और साजिश के तहत उन्होंने जो मौसम था वहां पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और विजिबिलिटी जो है वो थोड़ी कम थी, जिसका आतंकवादियों ने फायदा उठाया और इस आर्मी ट्रक को निशाना बनाने के बाद जो आग लगी है उस आग में दुखपूर्वक हमारे 5 जवान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, और एक जो है वो अभी भी अस्पताल में अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं. फिलहाल अब तक ये जितनी भी डिटेल्स थी वो आप तक पहुंचाने का मैंने पूरा प्रयास किया है. फिर भी अगर आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने सवाल जो है वो लिख सकते हैं. उसके अलावा अगर आप लोग हमसे कोई बातचीत करना चाहते हैं तो चैनल का डीएम बॉक्स आप लोगों के लिए हमेशा खुला है. बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जमुना दाग विजन. साक्षी सानी की रिपोर्ट. नमस्कार.